मुनीफ फारूक साहब, ये 2018 और 2023 का मुआवजा किया जा सकता है? बार बार ये तमाम रहनुमा कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी कोई मुआवजा नहीं बनता, मुस्लिम लीग नून के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ये आप सदाकत बादशाह साहब भी आपके प्रोग्राम में आए थे, बस जी। वो आए थे तो उसके बाद फिर वो भी बहिश्ती हो गए। मतलब ये है कि उनको एक बहिश्त मिल अच्छा, गई आप मेरा दुनिया में गेस्ट ही। अब खराब मत करें, बराए मेहरबानी सवाल का जवाब दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ ठीक है। अब हाँ बसरा साहब को आपने बुला लिया हाँ कहा है अंडरग्राउंड है, हाँ तो अल्लाह ही खैर रखे। चले, हाँ। अब दो आपका बुनियादी सवाल है, वो तो ये है मंसूर साहब के क्या मुवाजना किया जा सकता है। देखिए हर एक का ना वक्त फर्क था। 2018 में मुस्लिम लीग नून वैसे ही डिसाइडेड था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आनी है, अच्छा। और पहले वैसे ही सबको पता था हालात जो बन चुके थे। और मियां नवाज शरीफ तो आपको पता है पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। जिस तरह के हालात थे पीएमएलएन के, इमरान खान साहब के हवाले से तो ये बात क्लियर थी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इलेक्शंस जुलाई में हुए तो 2-3 महीने, कम 3 एक महीने पहले तक तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। एक तो वैसे चले सीटें बढ़नी थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पीटीआई ने इलेक्शन में सीटें जरूर थोड़ी बहुत उनकी बढ़ जानी थी, लेकिन वो कभी भी हुकूमत नहीं बना सकते थे। ठीक। हुकूमत जारी बात है फिर वो जनरल बाजवा साहब और फैज साहब की मदद से बनाई गई। अब इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि पीएमएलएन ने बहुत ज्यादा, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर थी, लेकिन उनके गले में ये 9 मई टाइप का तौक नहीं बैठा हुआ था या पड़ा हुआ था। ठीक। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का प्रॉब्लम दो लेवल्स पे बड़ा पर्सनल है। एक, और वो उनका वो कोइंसाइड करता है दोबारा 2 दफा इमरान खान साहब से। एक ये कि इमरान खान साहब ने पहले वो एक पर्सनल उस पर चले गए, और जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को मैं बार बार कहता हूँ बिकॉज नाउ इट्स एन ओपन सीक्रेट, उसको उन्होंने रजिस्ट किया जिस तरह भी कर सकते थे, जो जो किया। एक तो वो एक पर्सनल लेवल पर चीज चली गई, फिर तो उन्होंने जो री अटेम्प्ट की वो उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे सामने आई 9 मई की सूरत में। ठीक। अब वो जब आ चुकी है तो तहरीके इंसाफ के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, देखिए पीएमएलएन के मुश्किल हालात थे, लेकिन पीएमएलएन का ऐसे नहीं था कि बंदे उठा के गायब हो रहे थे, कुछ पता ही नहीं था और लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ बुरे हैं या पार्टी बुरी है या ये मुल्क दुश्मन है या ये मुल्क ये तशद्दुद सियासत करते हैं। ऐसा नहीं था। पर देन अगेन उसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया कि पीएमएलएन ने ये काम भी नहीं किया हुआ था। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की मोहब्बत में पूरी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की गिरफ्तार थी, लिहाजा उन्होंने लाना था इमरान खान साहब को। सो आई वुड से कि ये कंपैरिजन। मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं। ये वही प्यार मोहब्बत इश्क जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के साथ हो गया है, वो लेवल पहुंच गया है, या अभी वो बात नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कुर्बत के ताल्लुकात हैं आज की एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर ऐसे ही है, बल्कि जब जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो वो इतना मोहब्बत और इतना जैसे होता है ना भाइयों के बीच में ब्रोमैंस था कि वो आप फर्क नहीं निकाल सकते कि आप एस्टेब्लिशमेंट को सामने रखें और शहबाज शरीफ साहब को रखें, शहबाज शरीफ साहब को रखें, एस्टेब्लिशमेंट साहब को सामने रखें। तो इतना इतना बेहतरीन माहौल यानी था। दो और अब जिस्म भी, एक जान बन चुके हैं, मतलब इस तरह करके अगर हाँ जी, आप इसका जो प्लस वर्जन है वो कर लिया। चले, इसका भी प्लस वर्जन, वाह, प्रो मैक्स के ऊपर ले आए, मतलब एक वो आईफोन प्रो होता है तो प्रो मैक्स पे ले, ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, मैं एक आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अंदर आई जस्ट वांट टू शेयर अ पर्टिकुलर पैराग्राफ अबाउट द सिचुएशन इन द कंट्री। अब वैसे मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद अब तक पढ़ चुके होंगे, बट मैं फिर भी सिर्फ व्यूअर्स की आगाही के लिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखता है जी, वी हैव ऑब्जर्व दैट अपॉन एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, politically motivated FIRs being registered for offences mentioned in section 196 of the code, mostly against politicians, political workers, media persons and human rights activists, and in some cases against their family members as well. It is hard to believe that the chosen representatives of the people, political activists, rights activists and media persons can indulge themselves in anti-state activities. The act of indulging its citizens in malicious and frivolous prosecution by the government without any substance on the plea that the thoughts are anti-state amounts to undermining the constitutional command and as such depriving citizens from their fundamental rights of freedom of movement, assembly, speech and right to information. सर ये चट्टा बट्टा है पूरी हुकूमत की परफॉर्मेंस का, और ये जिस केस का फैसला आया है ये आपकी हुकूमत में बनाया गया था और जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा गया है। सर ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर पलड़े किस तरह बराबर होंगे तारड़ साहब? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए बात यह है
कि इमरान खान के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जो एक मशीनरी खड़ी की गई थी और बड़ी तेजी से खड़ी की गई थी, जिसमें जनूबी पंजाब महाज का आपने खुद जिक्र किया, उसके अलावा किसी का कान मरोड़ा गया, किसी के बाल मरोड़े गए, पूरी की पूरी नून लीग की क़यादत को जेल में गया। अब जितनी तेजी से वो एक गैर फितरी अमल के नतीजे में एक जमात मार्जे वजूद में आई थी, उतनी ही तेजी से वो टूट रही है। जहां तक केसेस की बात है, तो हमने किसी को नहीं कहा था कि आप अपनी बीवी के हाथों आप तोशाखाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेच दें। हमने किसी को नहीं कहा था कि आप साइफर लहराएं और आगे कहें कि जी ये अमेरिका ने हमें थ्रेट किया है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। हमने कतन नहीं कहा था कि आप वो काम करें जो तारीख में कभी नहीं हुआ, कि कोर कमांडर हाउस पे हमला, GHQ पे हमला और बाकायदा एक बगावत करके फौज के खिलाफ एक पूरी मुहिम जुई करके तो बगावत पे लोगों को उकसाना। ये तमाम वो जराइम हैं जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किए गए हैं, और वो अंग्रेजी में कहते हैं टीम ऑफ अ मैडमैन। ये किसी कुछ तवाज़ुन रखने वाले शख्स की सोच नहीं थी। और तो उसकी क्या देते हैं जस्टिफिकेशन कि जी वो जो तालिबान ने भी हमला किया था, भाई आप दहशतगर्द जमात हैं, आप क्या सियासी जमात नहीं हैं? आपको दहशतगर्द जमात तस्वर किया जाए, किया धरा इनका अपना है। और देखिए मैं तारड़ साहब, मैं कता कलामी की बात से तारड़ साहब, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, यू कैन कीप ऑन गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ऑल्सो, जिसमें आप हमें बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी बुरी है, कितनी गलत है। इमरान खान साहब एक बड़े ही नाअहल किस्म के लीडर है, वॉट एवर इज द केस, लेकिन मावरा आइन और कानून लोग गायब हों, चंद हफ्तों के लिए गायब हों, उसके बाद आके इंटरव्यूज देना शुरू कर दें और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दें। क्या ये सब कुछ आईनी कानूनी तरीके से हो रहा है? बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, अगर हम ये समझ रहे हैं कि इसके बाद 2024 के अंदर जो इलेक्शंस होंगे वो जैसे भी होंगे उन्हें पूरी दुनिया क्रेडिबल कहे, तो मेरे ख्याल में ये गलतफहमी नहीं है, उनको कोई क्रेडिबल नहीं कहेगा इस सारी सूरत हाल के बाद भी। देखिए, अगर तो फारूक हबीब ने, सदाकत अब्बासी ने और उस्मान डार ने कहा कि हमें गायब किया गया था और हम अंडर ड्यूरेस जो है, हमें बड़ा प्रेशर है, या अगर फवाद की तरह उन्होंने मुंह भी छुपाया हो तो चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, उन्होंने मगर कहा नहीं। बात ये है कि ये पॉलिटिकल स्टफ है नहीं ना। राना सनाउल्लाह पे आपने मंशियात डाली, उसको अंदर कर दिया, दवाई से महरूम रखा, वो तो घर आके धाड़े मार के नहीं रोया था। ये कोई अजीब मखलूक है जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, टीके भी मारती है, बड़के भी मारती है, इंटरव्यूज भी देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कतन पलड़ों का मामला नहीं है, ये खुद आ रहे हैं, खुद इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो बताएं, इतनी हिम्मत करें, पॉलिटिकल वर्कर है ना। You actually believe this? You believe this phenomena in the heart of your hearts कि वाकई ये लोग जो हैं अपनी मर्जी से आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टफ नहीं है ना। अच्छा, पॉलिटिकल हमारे लोगों का क्या नहीं हुआ, हमारे लोगों को सिर्फ कत्ल नहीं किया गया। एक उसको बदमाश मशहूर कर दिया बेचारे पोमी भट्ट को, उसकी वालदा इंतकाल कर गई हार्ट अटैक से। जब गौहर नफीस और शराद अकबर ने रेड किया, बदतमीजी की, शीशे तोड़ दिए, वो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, उसके बाद वो चल बसी। अब इनको सेल करना आता है अपने आप को, इस बात का बतंगड़ बनाना, स्टोरी बनाना और एक अल्लाह माफ करे क़यामत का मंजर पेश कर देना। तो इनके साथ तो उसका अशर अशीर नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ था। अच्छा। और हमने हमला भी नहीं किया था 9 मई वाला, हमने तोशाखाना के तहाइफ भी नहीं बेचे थे, हमने साइफर भी नहीं लहराया था। इनके तो फिर बड़े क्रेडिबल केसेस हैं। अगर इमरान खान बाहर निकलता है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बाहर निकल के किसी का रेप या कत्ल कर देता है, तो उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि पलड़े बराबर करने हैं।